सादर अभिनंदन मित्रों, मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कि बच्चों को गुस्सा क्यों आता है। आजकल हर माता पिता की ये परेशानी है कि हमारे बच्चे गुस्सा करते हैं, हमारे बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, बात बात पर जवाब देते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, वो माता पिता की नहीं सुनते हैं और उनको क्या बोलते हैं, हर बात पे गुस्सा आ जाता है। यदि अच्छी भी बात बोलो तो गुस्सा आ जाता है और फिर जोर से चिल्ला करके बोलेंगे तब तो नेचुरली उन्हें गुस्सा आ ही जाएगा। और माता पिता भी बच्चों की भलाई के लिए ही इस तरीके की बातें बोलते हैं जिससे कि बच्चा सही रहे, लेकिन बच्चे उन चीज़ों को गलत समझ लेते हैं और उस पर वो आक्रामक रूप से कभी कभी गुस्सा होने लगते हैं। बच्चों को बचपन से ही यदि हम जो चीज़, हमारे घर का वातावरण कैसा है, बच्चों को बचपन से ही हमने यदि कोई काम किया है और हमने बच्चों के सामने ही सॉरी बोला है, यदि हम सॉरी बोल रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए बता रही हूँ, तो वो बच्चे वही चीज़ सीखेंगे और वही चीज़ बोलेंगे कि यदि कि हमसे कोई गलती हो गई है तो हमको सॉरी बोलना चाहिए। तो ये एक शब्द होता है कि सॉरी, सॉरी से बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाता है। और यदि बच्चे तब भी, अब जब कभी बच्चे सामने वाले से भी बोलते हैं तो बच्चे भी इसी चीज़ को बोलेंगे, अरे सॉरी, गलती हो गई। हाँ, तो छोटी छोटी बातें, जब हमारे घर का वातावरण भी इस चीज़ का मेन मायने रखता है कि यदि हमारे घर का वातावरण नेगेटिव है, हमारे घर में अशांति का वातावरण रहता है, तो भी बच्चे जो होते हैं जिद्दी हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम माँ बाप जो हैं या घर के लोग जो हैं वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, हमारी बातों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तब भी बच्चे जिद्दी और गुस्से वाले हो जाते हैं। तो और इसके लिए करना क्या, हमें बच्चों को मेडिटेशन करवाना चाहिए, वातावरण को शांत रखना चाहिए। जब कभी ऐसा माहौल हो रहा हो कि भाई बहुत तेज घर में बातचीत में, वार्तालाप में बहस चल रही हो, तो उस समय या तो खुद वहाँ से हट जाएं या खुद हट जाएं वहाँ से, या शांति से अपने चुप लगा जाएं। मेडिटेशन करवाएं बच्चे को भी, खुद भी मेडिटेशन करें, जिससे कि हमारा दिमाग शांत रहेगा। चंदन होता है, चंदन का प्रयोग ज़्यादा करें, चंदन की धूप बत्ती जलाएं और जो गीला चंदन होता है उसको, चंदन को गीला करके गले पर लगाएं, जिससे कि क्या उसका वातावरण शांत रहेगा। बच्चा हो या बड़े हो या मीडियम इसके बच्चे हों या नौकरी करने वाले बच्चे हों, उनको चंदन लगाइएगा और माथे पे चंदन लगाइएगा, गले में चंदन लगा करके। इससे क्या होगा कि ये चंदन जो होता है ठंडा रहता है। और चंद्रमा को अर्घ देना है, चंद्रमा को भी अर्घ देना है और बच्चों से भी सूर्य को जल दिलवाएं। चंद्रमा शांति का प्रतीक होता है, इसलिए बच्चे से भी चंद्रमा को अर्घ दिलवाएं। और चांदी का पेंडेंट गले में या अंगूठी बना करके मोती में इसको बच्चों को पहनाएं। चांदी शांति का प्रयोग होती है, इसलिए चांदी में ही मोती या चांदी जरूर पहनना चाहिए, गले में या हाथ की उंगली में, जो लिटिल फिंगर होती है उसमें आप बच्चे को चांदी पहनाइएगा। बच्चे का गुस्सा अधिकतर गृहस्थ भी जो ऐसे होते हैं, इसी कारण से भी बच्चे आक्रामक रूप से गुस्से हो जाते हैं और चिल्ला चोट करने लगते हैं। अब आपको कहना है कि सेंधा नमक लेना है। सेंधा नमक, यदि बच्चे गुस्से वाले हैं तो उपाय के लिए बता रही हूँ मैं आपको। सेंधा नमक लीजिएगा। सेंधा नमक जहाँ बच्चे का बेडरूम है वहाँ पर बच्चे के बेडरूम के चारों कोने में छोटा छोटा सा डिगला वहाँ पर रख दीजिएगा। ये पूरे घर में नहीं, जो बच्चे का बेडरूम है वहाँ पर आप रख दीजिएगा सेंधा नमक। एक पुड़िया बना करके वहाँ पर रख दीजिएगा। और बच्चा यदि बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है, आकर फेंकने लगता है, सामान को अति कर देता है, तो आप क्या करिए, क्या एक कटोरी भर के शहद उसके सिरहाने रखिएगा। जब वो सूख जाए तो सिरहाने रखिएगा और दूसरे दिन आपको गुरुवार के दिन उसको किसी मंदिर में दान कर दीजिएगा। उसके सिरहाने रखा हुआ वो शहद उठाइएगा और मंदिर में दान कर दीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा नित्य, हो सके तो बच्चे से भी करवाइएगा। और हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़वाइएगा, बच्चे का हाथ लगवा दीजिएगा और हनुमान मंदिर में सोमवार के दिन लेकर के आइएगा। मंगलवार को बच्चे के नाम का वहाँ हनुमान मंदिर में चोला चढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि बच्चे का क्रोध बहुत हद तक कम होगा, बच्चा शांति से बात करने लगेगा, उसमें मन में, वातावरण में, घर में शांति का वातावरण रहेगा। और देखेंगे आप कि धीरे धीरे बच्चे में क्रोध की मात्रा कम होती चली जा रही है।
आप मुट्ठी भर नमक लीजिएगा, उसके चारों तरफ से उसके ऊपर घुमाइएगा। सेंधा नमक लीजिएगा, उसके चारों तरफ से घुमाइएगा और उसको ले जा करके या तो किसी सुनसान जगह पे फेंक दीजिएगा, नहीं तो बाथरूम में ये फ्लश कर दीजिएगा। इससे यदि बच्चे को किसी नज़र भी लगी होती है या किसी कारण से उसको गुस्सा भी आ रहा होता है, तो ये भी एक जो उपाय है कि बदले बच्चे को, जिससे कि बच्चा शांत हो रहता है। और बच्चा का जब जिद्दी तब होता है जब घर का वातावरण नेगेटिव होता है। और बच्चों से बात जब भी करेंगे ना आप, तो शांति से बात कीजिएगा। कभी बच्चे को इससे बच्चों की नज़र उतारने के लिए आप एक तांबे के लोटे से उसके ऊपर से 11 बार पानी उतारिएगा और बोलते जाइए कि बच्चे का जो गुस्सा आता है वो कम हो जाए, और उसके बाद उसको वो पानी को किसी गमले में डाल दीजिएगा। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि बच्चे जो हैं किस तरीके से बच्चों को गुस्सा आता है और बच्चों का गुस्सा कम कैसे किया जाए। तो और लाल रंग का इस्तेमाल जो है वो कम से कम किया जाए। लाल रंग से का जो होता है मंगल का प्रतीक होता है, जिससे कि बच्चों को और गुस्सा आता है। जिन बच्चों को गुस्सा आता है उनके लिए भी, और जिन पेरेंट्स को भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है वो भी अपने लिए लाल रंग का प्रयोग कम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और घर की बाथरूम के में आप देखेंगे कि वो आपको जो एक सेंधा नमक जो भर के कटोरी में वो रख देना है। इस प्रकार से, और जहाँ तक कोशिश ये करेंगे कि बच्चे से या आपस में वातावरण शांति का बनाए रखें। सुबह शाम आप देखेंगे कि घर में धूप दीप जलाएं। हर गुरुवार के दिन आप घर में एक उपला जला करके उस पर रुआन, गूगल और कपूर जला करके और पूरे घर में घुमा दें। इससे घर का वातावरण शांत रहेगा और घर के लोगों का भी मूड जो है शांत रहेगा। मेडिटेशन सबसे अच्छी चीज़ होती है। और यदि कभी इस तरीके से, फिर से एक बार बोलूँगी आपको कि ऐसे कहीं गुस्सा आ रहा है तो उस जगह से थोड़ी देर के लिए हट जाएं या शांत रहें, चुप रहें। मैंने आपको ये कि बच्चों को गुस्सा क्यों आता है और किस प्रकार से शांत रहा जा सकता है, इसके बारे में कुछ उपाय और क्या कर सकते हैं हम, ये बताया। आजकल का कुछ माहौल ही इस तरीके से चल रहा है, तो हम लोग माता पिता हर तरीके से परेशान हो जाते हैं और बच्चे भी क्रोध करते हैं, तो उनका भी मानसिक रूप से वो लोग भी टेंशन में आ जाते हैं। तो ये सारे आप लोग उपाय कीजिएगा और ईश्वर की कृपा से जहाँ तक आप सब लोगों को इससे बहुत लाभ होगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।